हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों को समझाएंगे। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष जो कार्रवाई का संचालन करता है, तो इसके जो कार्य क्या क्या हैं वो हम जानेंगे। पहला कार्य वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठक जब स्टार्ट होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन, कार्रवाई को शुरू करता है। दूसरा है सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। विधायकों को ये बार बार समझाना कि सदन में शांति बनी रहे तथा इस हेतु से समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। यदि कोई नहीं मानता है तो उस व्यक्ति या विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। सदन में यदि किसी व्यक्ति को भाषण देना है, कुछ प्रश्न पूछना है, जवाब देना है, तो वो सदन में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उसकी आज्ञा से ही दे सकता है। चौथा जो कार्य है सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय अशिष्ट हैं, जो रखने योग्य नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कई बार विधायक कर देते हैं जो असंसदीय होते हैं, संसद के अनुरूप नहीं है, शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है, तो उन शब्दों को निकालने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष दे सकता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। सदन के नेता, अधिकांशतः सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री, तो उससे परामर्श से वह कार्रवाई का निश्चित क्रम निश्चित करता है कि कौन किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, कौन इसका जवाब देगा। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। प्रश्नों को स्वीकार करेगा, यदि उसे ऐसा लगता है कि प्रश्न नियम विरुद्ध है तो उनको अस्वीकार भी कर सकता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। यदि किसी विषय पर मतदान होता है तो उसका क्या करता है, वो रिजल्ट घोषित करता है। वोटिंग होती है सदन की पक्ष की और विपक्ष की। सामान्य स्थिति में वह मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए, बराबर वोटिंग हो जाए, तो वह निर्णायक मत देने यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। यदि बराबर वोट आने पर ही अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है। कोई विधेयक धन विधेयक या मनी बिल है अथवा नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। सदन में कोई विधेयक आता है, वह धन से संबंधित है या नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करेगा, अध्यक्ष करता है। 10वां है दल बदल संबंधी याचिकाओं का निर्णय देता है। यानी कोई भी विधायक यदि अपना दल बदलता है, उससे संबंधित कोई याचिका है, कोई निवेदन है, तो उसका निर्णय करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष नहीं है सीट पर, तो यदि उसकी जगह कौन बैठेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ही उसके कार्यों का निर्वहन करता है, उसकी सीट पर तब बैठता है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। यह प्रश्न अभी 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। अथवा राज्य विधान परिषद से संबंधित निम्न बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। बात वही है, उसमें पूरा विस्तृत विवेचना दे दी। इसमें देखिए, इसमें वो पॉइंट दे दिए गए, सदस्यों की संख्या, निर्वाचन एवं मनोनयन विषय, सदस्यों की योग्यताएं और कार्यकाल। बात वही है, इसमें भी वही चीजें आएंगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यह प्रश्न आरपीएससी सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार का ध्यान रखें, केवल थोड़ा सा शब्दों का और भाषा का फर्क पड़ता है, प्रश्न दोनों ही समान है, क्योंकि ये सारे बिंदु इस प्रश्न में आएंगे। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रखें। अब देखिए, राज्य विधान परिषद का गठन निम्न प्रकार है। पहला है सदस्य संख्या। राज्य के विधान मंडल का द्वितीय और उच्च सदन विधान परिषद होता है। उसको द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा में जो संख्या है उसका कितना होगी, 1/3।
जैसे हमारे राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। कितने हैं? 200। तो 200 का 1/3 यानी लगभग 67। कितना हो जाएगा? 67। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य अपवाद रखा गया है। जम्मू कश्मीर को इसलिए अपवाद रखा गया था, वर्तमान में तो इसका अब संविधान संशोधन से केंद्र शासित बना दिया, तब इसका अलग से संविधान था, इसलिए अपवाद था। आगे बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन किस प्रकार होता है। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित, वोट डाली जाती है इसके लिए, तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, इसी प्रकार विधान परिषद में भी राज्यपाल 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्यों का 1/6, जितने भी सदस्य उनका 1/6 भाग। ठीक है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे सीधे जनता इनको वोट नहीं डालती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इनको वोट करते हैं, तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कहने का अनुपातिक मत पद्धति एकल संक्रमणीय की ये है कि एक अपन ने राष्ट्रपति में भी पढ़ा कि आधे से अधिक वोट जिस व्यक्ति को मिलते हैं वो इसमें जीता हुआ माना जाता है। ठीक है। 50+1 यानी 50%। इसमें अधिकतम मत वाला नहीं जीतता है, आधे से एक अधिक जिसको कम से कम वोट मिलेगा। तो ये आगे हम ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित निर्वाचन मंडल विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव करते हैं। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं जो इसका चुनाव करते हैं। अब देखिए, इसमें स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। हमारी स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है। तो देखो, समस्त सदस्यों का निकटतम 1/3 यानी कुल जो सदस्य हैं उनका 1/3। जैसे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई, मान ली हमने कोई भी उदाहरण ले लें, 100 है तो 100 का 1/3। ठीक है। उस राज्य की नगर पालिकाओं से जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। जो हमारी स्थानीय संस्थाएं, इनसे 1/3 सदस्यों को चुना जाता है, जैसा कि संसद कानून निर्धारित करे। इस कमेटी जो बनाई जाती है निर्वाचन मंडल, वो किसके अनुसार बनाई जाती है? संसद के कानून के अनुसार। दूसरा निर्वाचन मंडल है विधानसभा का निर्वाचन मंडल। कुल संख्या शक्ति के अनुरूप निकटतम 1/3 तो स्थानीय संस्थाएं और 1/3 विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है वो किसका नहीं होना चाहिए? विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखें। तीसरा है स्नातकों का निर्वाचन मंडल। देखिए, शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन मंडल होता है। 1/3 तो स्थानीय हो गए, 1/3 हो गए विधानसभा। अब आगे बात करते हैं शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन मंडल जो उस राज्य में रहते हों, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो, यानी ग्रेजुएट हो, BA कर लिया, और जिन्हें यह परीक्षा पास किए कितने वर्ष हो गए हों? 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 3 वर्ष का यह निर्वाचन मंडल कुछ सदस्यों के जहां तक संभव हो निकटतम 1/12 को चुनता है। इन व्यक्तियों का एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है संसद के नियम के अनुसार, जिन्होंने BA पास कर रखा हो, 3 वर्ष का अनुभव हो। तो इन व्यक्तियों में से निर्वाचन मंडल बनाया जाता है और ये व्यक्ति विधान परिषद के 1/12 सदस्य भाग को चुनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अध्यापकों का निर्वाचन मंडल। इनमें से वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंदर किसी भी माध्यमिक विद्यालय यानी 10वीं तक
इससे उच्च शिक्षण संस्थान, कोई 12वीं कॉलेज में पढ़ा रहा हो, या निर्वाचन मंडल कुछ सदस्यों का शक्ति के अनुरूप 1/12 भाग चुनता है। अध्यापकों का निर्वाचन मंडल भी 1/12 भाग को चुनेगा कुल सदस्यों के, और स्टूडेंटों का भी 1/12 भाग को चुनता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए 5/6 निर्वाचित होने वाले। कितने हो गए? 5/6। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष कुल संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या रखते हो? रुचि रखते हो। तो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल चुनता है। और जो ये 5/6 अपन ने अभी पढ़ा था, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधानसभा और 1/12 स्टूडेंट और 1/12 अध्यापक, कुल मिला के जोड़ेंगे तो हम 5/6 हो जाते हैं। इसके अलावा बचा 1/6 भाग, ये राज्यपाल चुनता है। ये ध्यान रखें। आगे देखो, सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों के लिए निम्न योग्यता होना आवश्यक है। पहला है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम कितनी हो? 30 वर्षीय। ध्यान रखें, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। ये विषय ध्यान रखें। लोकसभा में भी 25 वर्ष है, ये ध्यान रखें। तो उसकी आयु कम से कम कितनी हो? 30 वर्ष हो। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, किसी भी पद पर नहीं हो। यह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो, यानी मानसिक रूप से पागल नहीं हो, और ऐसा नहीं हो कि किसी संस्था या बैंक के द्वारा दिया हुआ लोन चुकाने में असमर्थ है और सरकार ने या न्यायपालिका ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, 5वीं जो योग्यता है, निर्वाचित सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। वही व्यक्ति इसमें विधान परिषद में चुना जाएगा जो उस राज्य में का निवासी है। कहने का मतलब राज्य का निवासी और विधानसभा की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है। क्या है? नाम है। ये राज्य की विधानसभा की जो निर्वाचन मंडल की जो वोटर लिस्ट होती है, पहचान पत्र उसका राज्य का होना चाहिए और उसमें वो वोट डालने का अधिकार राज्य में रखता हो। वह संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की क्या करता हो? पूर्ति भी करता हो। संसद या राज्य की विधान मंडल द्वारा निर्धारित जो शर्तें हैं उनकी भी पूर्ति करता हो। आगे देखिए, निर्वाचन मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर होता है। विधानसभा के निर्वाचन मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। विधानसभा का निर्वाचक मंडल तो होता ही है, जो सदस्य हैं वो वोट डालते हैं अपने में से 1/3। बाकी बचा कौन? स्थानीय निकाय, अध्यापक और विद्यार्थी। ये जो 3 निर्वाचक मंडल होते हैं, इन निर्वाचक मंडल जो किसके आधार पर बनते हैं? संसद के कानून द्वारा निश्चित किया जाता है कि कौन कौन अध्यापक इसमें सम्मिलित होंगे, कौन कौन स्टूडेंट इसमें सम्मिलित होंगे, स्थानीय निकायों से किस प्रकार इसमें निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, यह निश्चित करता है। ये विषय ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। आगे है कार्यकाल। विधान परिषद की इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। ये क्या है? स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। कितना है? 6 वर्ष का। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 अपना पद छोड़ देते हैं। 1/3 सदस्य होते हैं हर 2 साल में हट जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है 1/3 सदस्य। तो नए सदस्य चुन लिए जाते हैं और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचित हो जाते हैं। यानी कुल सदस्यों में से हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद छोड़ देते हैं। केवल वो छोड़ते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो चुका है, बाकी उनकी जगह नए निर्वाचित हो जाते हैं। तो ये एक साथ भंग नहीं होता है, हर 2 वर्ष में इसमें 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो उसकी जगह नए निर्वाचित हो जाते हैं। तो एक साथ ये भंग नहीं होती।
ये ध्यान रखें। बात करते हैं फिर पदाधिकारियों की। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति और एक को उपसभापति का चुनाव करती है। अपने सदस्यों में से ही एक को क्या बना देते हैं, सभापति, और एक को उपसभापति। और विधान परिषद इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार रखती है, पद से हटा भी सकती है सदन में प्रस्ताव लाकर। तो ये हमारे प्रश्न यहाँ पूरा हुआ है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें, आगे हम कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।